हेलो एंड वेलकम बैक। जैसे कि प्रीवियस क्लास में देखे थे, सेंटेंस देखे थे और सेंटेंस का फॉर्मेशन भी देखे थे, सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है वो भी देखे थे। आज की क्लास में देखेंगे कि सेंटेंस और क्लॉज, यानी सेंटेंस वर्सेस क्लॉज। एक सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, क्या एक सेंटेंस ही क्लॉज कहलाता है या एक क्लॉज सेंटेंस कहलाता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस वर्सेस क्लॉज, यानी सेंटेंस और क्लॉज के बीच में दोनों में अंतर क्या है। तो जब कभी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखते हैं और स्ट्रक्चर में सबसे पहला यदि सेंटेंस आपका एफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले वहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं सब्जेक्ट। ये सेंटेंस लिखते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका एक वर्ब होता है। जैसे हम वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितने भी वर्ड है, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक सभी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का सभी वर्ड एक ही बार में एक सेंटेंस में प्रेजेंट हो जाए, ये कभी ज़रूरत नहीं। जितना ज़रूरत होता है एक सेंटेंस का कंप्लीट सेंस देने के लिए, फुलफिल करने के लिए, उतना वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक सेंटेंस का निर्माण किया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब है, ठीक है। दूसरा एक और स्ट्रक्चर लिखते हैं जिसमें भी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ये भी आपका एक सेंटेंस है। अभी हम दोनों को हम सेंटेंस करें, ये भी सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और देन उसमें वर्ब होता है। लेकिन क्लॉज और सेंटेंस होगा, अब ये क्लॉज है कि ये क्लॉज है, अब ये सेंटेंस है या ये सेंटेंस है, अभी तो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक ओरल स्टोरी सुन लीजिए। जिस प्रकार से क्या करते हैं, एक नाउन होता है, जैसे बेबी शब्द, उस बेबी की बात नहीं कर रहे हैं, बेबी शब्द जिसमें दोनों जेंडर इंक्लूड होते हैं, वो बेबी आपका मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, फेमिनाइन जेंडर भी हो सकता है। वही नाउन आगे चल करके यानी एक रिलेशन में क्या होता है, रिलेट होता है, जहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं यानी हस्बैंड और दूसरा वर्ड यूज करते हैं वाइफ, यानी दोनों का कम्बिनेशन होता है, दोनों का रिलेशन होता है और इस रिलेशन का एक नेम देते हैं जिसे बोलते हैं कपल, और कपल में एक हस्बैंड और वाइफ ही इंक्लूड होता है। लेकिन क्या इस कपल को हम फैमिली बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज फैमिली होने के लिए यानी कपल होनी ज़रूरी है, यानी वाइफ एंड हस्बैंड होनी चाहिए, साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट होना भी आवश्यक है जिसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। यानी क्या होगा, हस्बैंड होगा, वाइफ होगा प्लस चाइल्ड होगा, तब जाकर के उसे फैमिली कहेंगे। अब सोचिए एक फैमिली जो होगा, क्या उसे हम कपल नहीं बोल सकते हैं? तो कपल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक हस्बैंड और वाइफ इंक्लूड है, साथ ही साथ चाइल्ड है। एक अलग नेम उसका इसीलिए पड़ गया क्योंकि उस फैमिली जो है ना पूरा यानी कपल जो है फुलफिल हो गया, यानी जो रिलेशन हुआ, रिलेट किया गया, उससे ऑब्जेक्ट की प्राप्ति हुआ, और वो ऑब्जेक्ट की जब ही प्राप्ति हुआ तो एक दूसरे से क्या हुआ, रिलेशन जो है बढ़ गया। लेकिन उससे पहले जब वो वाइफ और हस्बैंड था तो सिर्फ एक ही रिलेशन था दोनों के बीच, जिसे हम कपल कह सकते हैं। अब क्या हो गया, उसी एक चाइल्ड होने से उस रिलेशन में भी क्या होगा, बदलाव हो गया। अब वो हस्बैंड फादर हो सकते हैं, वाइफ आप मदर भी हो सकते हैं। अब तीनों को मिला दे आपस में तो वो एक फैमिली हो जाते हैं, और फैमिली का मकसद ही होता है जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट की प्राप्ति हो, और ऑब्जेक्ट उसमें क्या होता है, एक चाइल्ड होता है। उसी प्रकार से एक सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। यदि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन का प्रभाव जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और वो ऑब्जेक्ट आपको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो क्या होता है, सेंटेंस फुलफिल हो जाता है। चलिए दोनों जगह एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सीमा
राइट्स। सेकंड लिखते हैं यहाँ पे, सीमा राइट्स अ लेटर। सी इट्स अ मैंगो। सी लाइक्स हिम। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 सेंटेंस यहाँ पे भी हम राइट किए हैं और 3 सेंटेंस यहाँ पे भी राइट किए हैं। अब यहीं से कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा कि यानी सब्जेक्ट सेंटेंस में एक सेंटेंस क्या हो सकता है और क्लॉज क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो यहाँ पे सीमा एक सब्जेक्ट है, सी भी एक सब्जेक्ट है, सी भी एक सब्जेक्ट है और वर्ब यहाँ पे राइट्स, इट्स और लाइक्स का प्रयोग किए हैं यहाँ पे। अब सोचिए कि सीमा राइट्स, सीमा लिखती है, तो क्या पता चल रहा है कि सीमा क्या लिखती है? नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से वाइफ और हस्बैंड दोनों कपल कहलाता था लेकिन एक फैमिली नहीं कहलाता, सेंस ही क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसी प्रकार यहाँ भी सेंटेंस में सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे देखिए, सीमा राइट्स अ लेटर। सीमा पत्र लिखती है, सीमा ने एक्शन किया लिखने का और ऑब्जेक्ट की प्राप्ति हुआ कि लेटर कंप्लीट हो गया लिखा हुआ। सी ने क्या किया, एक्शन किया खाने का और कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट यानी मैंगो। सी ने एक्शन किया यानी लाइक्स का और ऑब्जेक्ट क्या प्राप्ति हुआ, हिम प्राप्ति हो गया। तो यानी यहाँ पे देख रहे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का सेंस क्लियर हो रहा है और यहाँ पे सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं हो रहा। सेकंड देखते हैं यहाँ पे, सी इट्स वह खाती है, क्या खाती है ये भी एक क्वेश्चन है। सी लाइक्स वह पसंद करती है, किसको पसंद करती है ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल रहा है। जैसे करें सी इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाती है, उद्देश्य की पूर्ति हो रहा है। सी लाइक्स हिम, वह उसको पसंद करती है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा सेंस। तो याद रखिए जब सेंटेंस का किसी भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा यानी उसका सेंस यदि क्लियर हो जाए तो वो आपका सेंटेंस कहलाएगा। अब इससे बना हुआ यानी इसे हम, ये जितना भी लिखा गया है इसे हम सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इसका सेंस यहाँ पे क्लियर हो गया है, तो इसे हम सेंटेंस बोलेंगे। और यहाँ पे इसका सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसे हम क्लॉज कहेंगे। बट लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल है कि क्या क्लॉज जो होगा उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे? तो जो क्लॉज होगा उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है क्लॉज, यानी एक सेंटेंस का भाग होता है। यानी एक क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की आवश्यकता होती है और वो क्लॉज कहलाता है। तो इसमें देखिए एक सब्जेक्ट और वर्ब है, वो आपका क्लॉज कहलाया। और ये सदैव क्या होता है, अनफिनिश्ड एक्शन होता है। इसका एक्शन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, मीनिंग भी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो ये सेंटेंस कहला ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे सेंटेंस है और सेंटेंस में देखिए इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। यहाँ भी देख रहे हैं सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, तो यानी जो पार्ट इसमें मौजूद है वही पार्ट इसमें भी प्रेजेंट है। तो क्या जो नाम इसका दिया गया है ये भी नाम तो हो सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्लॉज इंक्लूड है? तो सदैव कह सकते हैं कि इंक्लूड है यहाँ पे, क्योंकि क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता होती है, वो तो है प्रेजेंट। तो एक सेंटेंस को सेंटेंस तो कहेंगे ही, साथ ही साथ एक सेंटेंस को क्लॉज भी कहेंगे, यानी एक सेंटेंस को हम क्लॉज कह सकते हैं। लेकिन क्या एक क्लॉज को सेंटेंस कहेंगे? तो कभी भी एक क्लॉज को सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, अनफिनिश्ड एक्शन होगा, यानी कभी भी इसका सेंस क्लियर नहीं होगा। तो क्लॉज आपका सेंटेंस नहीं हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस आपका सेंटेंस के साथ साथ एक क्लॉज भी हो सकता है। तो याद रखें कि दुनिया के जितने भी सेंटेंस होंगे, दुनिया के जितने भी सेंटेंस होंगे, कोई भी सेंटेंस होंगे, वो आपका सेंटेंस तो होंगे ही, साथ ही साथ सेंटेंस के बावजूद एक वो क्लॉज भी होगा, क्योंकि उस सेंटेंस में क्लॉज भी इंक्लूड होता है। जिस प्रकार से बोले कि यदि फैमिली की बात करें तो उस फैमिली में हम वाइफ हस्बैंड को कपल बोल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ फैमिली भी बोलेंगे। उसी प्रकार एक सेंटेंस में सेंटेंस तो बोलेंगे, साथ साथ उसे हम क्लॉज भी बोलेंगे। लेकिन क्या एक कपल को फैमिली बोल सकते हैं? कभी भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें दो ही पर्सन होता है, एक वाइफ एक हस्बैंड होता है, उसे हम फैमिली नहीं बोल सकते, कपल बोल सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे
क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इसे हम क्लॉज बोल सकते हैं, सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में देखें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस वर्सेस क्लॉज, यानी सेंटेंस और क्लॉज में दोनों में क्या अंतर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।